प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि वक्त ने कैसे करवट ली है, आप लोगों ने देखा है। एक वक्त था जब लालू जी ने गिरफ्तार करवाया था यहाँ लालकृष्ण आडवाणी जी को, और आज लालू यादव के पूरे परिवार पर गिरफ्तारी और जेल में जाने की तलवार लटकी हुई है। हाँ, आप ये कह रहे थे वक्त बदलता है। बिल्कुल वक्त तो बदला लालू जी ने उस समय, पर मुझे जहां तक लगता है सामाजिक न्याय के लिए वक्त नहीं बदला, क्योंकि आरजेडी ने जिस समय लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, मंडल का जो आंदोलन आ रहा था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे ये जनसंघ वाले आडवाणी जी। तो उस समय भी हमने मंडल पॉलिटिक्स को तवज्जो दी। आज भी हम जातिगत जनगणना करवाए बिहार में, 75% आरक्षण दिया है हमने बिहार में। तो वक्त तो बिल्कुल बदला है। हम तब भी आप लोग राम की नहीं हुई, आप लोग राम की नहीं हुई तो किसी काम की नहीं रह गई। आप लोग राम की नहीं हो पाई तो रामलला जैसे विराजमान हुए, देखिए सरकार चली गई आप लोगों की बिहार से। हाँ जी, जो 128 करोड़ लोग उस मंदिर में नहीं पहुंचे वो राम के नहीं है क्या? जो खाली वहां पहुंचा वही राम का है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या, कैसा एजेंडा आप लोग चला रहे हैं? और सीधी सी बात, आप कह रहे हैं ना लालू जी के ऊपर, लेकिन 128 करोड़ लोगों ने कभी राम का विरोध नहीं किया, राम भक्तों को कभी गिरफ्तार नहीं करवाया। राम भक्त नहीं थे वो मनु रथ चल रहा था। वो राम भक्त आडवाणी जी को आप लोगों ने ही गिरफ्तार करवाया था ना। आडवाणी जी मनु भक्त थे, और भक्त ने पलटी ली है। लालू यादव जी से लंबी पूछताछ चल रही है। भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए झा जी, जब आप काम करते हैं ना, आप एंकर हैं, तो जिस तरीके से धनंजय गिरी जी कहा जाता है ना चैनल में कहा जाता है ना कि क्या काम आप करेंगे, बिल्कुल वैसे ही भाजपा, ये ईडी का नहीं खेल चल रहा है। अब ये भी आप कह सकती हैं प्रियंका जी, आप ये भी कह सकती हैं कि सरकार आपकी इसलिए चली गई क्योंकि विद्यानाथ झा खड़े होकर बिहार में रिपोर्टिंग और एंकरिंग कर रहे थे, पत्रकार आ गए बिहार में, इसलिए आरजेडी की सरकार चली गई। भाई सरकार इसलिए चली गई कि आप लोगों की बनी नहीं, राम के नहीं हुए, किसी काम के नहीं रहे। नहीं, नीतीश जी के, धनंजय गिरी जी, जनरली क्या रामलला के विराजमान होते ही राम राज्य आ गया है? जो राम जी के विरोधी रहे या जिन्होंने राम भक्तों का विरोध किया, उनका जाना तय हो गया। लालकृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई थी, आज देखिए तलवार लटक रही है कि लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, मिसा भारती, राबड़ी देवी सब गिरफ्तार हो जाएंगे और जेल जा सकते हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी की तरफ। देखिए विद्यानाथ जी, ऐसा है ना, कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम जिसके आधार है, राम राज्य की स्थापना है, जिसके जीवन का सारांत है, जिस पर विश्व मुदित है, भारत जिसमें प्रमुदित है। आपके अगल बगल सारे लोग प्रमुदित दिख रहे हैं। सर्वत्र जिसका अभिनंदन है उसके लिए जीत का चंदन है, जिसके लिए जीवन का बंधन है, जिसके लिए भारत भूमि का रज रज चंदन है, वह मोदी जी है, जिसके लिए जीत का चंदन है। यह भारत का स्पंदन है, युवा मन की तरुणाई है, बदलाव की अंगड़ाई है, वृद्धों की आस है, किसानों का में शक्ति का आभास है, विकास का आयोजन है, सांस्कृतिक का समायोजन है, भारत के जीवन के सार का विस्तार है, मूल्यों का प्रसार है। देश उस जिजीविषा को उस बंधन कर रहा है, उस जीत को चंदन लगाने के लिए। और जब चुनावी चेतक पर महाराणा समान मोदी स्वयं बैठे हो तो फिर कौन पिद्दी सामने आएगा? और चुनाव कोई विषय ही नहीं रह गया है। दूसरी बात, आप हार की बात कर रहे हैं। अरे लालू के ललटेन से कोई ललकार थोड़ा पैदा हो रही है, चित्कार कर रही है, और लालू को सामाजिक न्याय तो चोला है। असल में तो परिवार को बचाना है, असल में तो अपने परिवार को बचाना है। लालू यादव को लालू के ललटेन और लालटेन लालू यादव जी दोनों से बचाना बड़ी जिम्मेवारी। गठबंधन खत्म कर दिया भाई साहब आप लोगों ने, और लालटेन। ममता बनर्जी अलग घूम रही है, भगवंत मान अलग घूम रहे हैं। अब तो श्रीनगर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग थे वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये क्या राम की कृपा हो रही है? अरे सीधी विद्यानाथ जी है बीजेपी में ना, जानते हैं विद्यानाथ जी, बीजेपी में तो अगर बड़े से बड़े आतंकवादी भी शामिल हो जाएंगे ना, दाऊद भी ना, तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुला के सफाई हो जाएंगे और देश प्रेमी हो जाएंगे। ये है बीजेपी का चमत्कार। विद्यानाथ जी दाऊद के पास ही जाएंगे, दादाजी बीजेपी ने और मोदी जी ने तो आने के साथ ही कह दिया था ना कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद खत्म। बीजेपी की पॉलिसी एकदम क्लियर है, और इसीलिए देखिए बोला 370 हटाएंगे, हटा दिया। मोदी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे तभी आऊंगा अयोध्या, राम मंदिर बनवाया और गए अनुष्ठान में, वहां पर भी और प्राण प्रतिष्ठा में भी गए। तो सवाल ये है कि उन्होंने जो कहा वो किया। बीजेपी की पॉलिसी तो इतनी क्लियर है कि अमित शाह जी कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद होंगे, झटक से खिड़की दरवाजा सब खुल जाता है। इतना क्लियर है बीजेपी। जिनके बारे में हेमंत विश्व शर्मा जी के बारे में करप्शन का चार्जेस लगा, उनके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, वो भी वॉशिंग मशीन में धुला गए।
पवार जी भी, अजीत पवार भी धुला गए वॉशिंग मशीन में, तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन बड़ा बढ़िया घूमता है, जितना भी लोग जाता है। चलिए ना, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चारा किसने चोरी किया, मैं कहाँ कह रहा हूँ भारती जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि चारा किसने चोरी किया, चारा चोरी के आरोप में कौन जेल गया, चारा चोरी के आरोप में किसके साथ क्या हुआ, किसने जमीन के नौकरी के बदले जमीन ली, किसके ऊपर आरोप है, किससे लंबी पूछताछ ईडी की चल रही है, उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूं प्रियंका भारती जी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि राम के नहीं हुए तो किसी काम के नहीं रहे। और मेरे साथ देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद।